सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। भजन बिनु जरनी न जाए। हे राजा, जिस राम से विमुख होने से जीव को अंत में बहुत पछताना पड़ता है, जिस परमात्मा के भजन के बिना कलेजे की जलन नहीं मिटती, भयं तुम्हार तनय सोई स्वामी। वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर प्रभु राम तेरा बेटा बना है और राम को राजा बना दे। जल्दी कर, कब बनाए? कोई अच्छा मुहूर्त देखिए। दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी बोले, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई शुभराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई शुभ, राम होई शुभ, राम होई शुभराज। बेगी विलंब न करिए नृप, राजा देर मत करो, जल्दी करो। सब समाज जल्दी सजाओ और राम को जल्दी राजा बना दो। वशिष्ठ जी चाहते हैं अभी आज राम को राजा बना दो। दशरथ जी ने चूक कर दी। इतनी गुरु भक्ति होने के बाद भी गुरु की बात को नहीं समझे। कहने लगे, गुरुजी राज्याभिषेक में तो बहुत सामान चाहिए। अरे वो गुरु के सोचने का विषय है। गुरु कहते राम को बैठाओ और तिलक कर दो, हो गया राज्याभिषेक। लेकिन दशरथ जी ने अपनी बुद्धि लगाई। एक दिन समय दीजिए, कल करेंगे। कल नहीं आता है जीवन में, काल आ जाता है। बस यही इस कथा का सार है। दशरथ जी ने मंत्रियों की सभा बुलाई, कहा मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। मंत्री आशीर्वाद देने लगे दशरथ जी। क्या कहते, और आशीर्वाद के साथ झूठी बड़ाई भी करते हैं, जिसको आज की भाषा में चमचागिरी कहते हैं। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोड़ी। क्या नहीं है रामायण में साहब, चमचागिरी भी है। विनती सचिव करहि, मंत्री राजा से विनती करते, यहां तक तो ठीक है। और जियहु, आप जीवो करोड़ों वर्ष, ये भी ठीक है, आशीर्वाद है, अशुभ कामना है। लेकिन जियहु जगतपति, दशरथ जी जगतपति नहीं है, दशरथ जी अवधपति है, लेकिन उनको जगतपति कहे, वो राजी हो गए साहब। आपकी कोई झूठी बड़ाई करे, आपको अच्छा लगता है ना? कोई झूठे आदमी को कोई कहे आप तो बड़े ईमानदार है, सत्यवादी हैं, उसको कितना अच्छा लगता है झूठा। लेकिन उसकी आत्मा नहीं सोचती कि मैं झूठा हूं और ये मुझे सत्यवादी कह रहा है। जैसे हमारी कोई झूठी निंदा करे हमको दुख होता है, वैसे हमारी कोई झूठी प्रशंसा करे तो भी दुख होना चाहिए। दशरथ जी को नहीं हुआ। कभी कभी चूक जाते हैं बड़े बड़े लोग। जियहु जगतपति, उस समय दशरथ जी को डांटना चाहिए था, मैं अवधपति हूं, मुझे जगतपति क्यों कहते हो? लेकिन ध्यान साहब, अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो मेरे भाई बहन, ये कथाओं से ज्ञान होता है। फिर इसके बाद में तैयारियां होने लगी है। लोग अयोध्या के बड़े खुश हो गए कि कल कब हो, सकल कहीं कब होई काली। बोलो बोलो, धन मनावहि देव कुचाली। कनक सिंहासन सिय समेता, बजहि राम होई चित चेता। लोग बड़े राजी हो गए। सोने के सिंहासन पर सीताराम जी कल बैठेंगे। हमने कितने दिनों से आस लगाई थी कि राम राजा होंगे। अरे रात बीच में है, वो निकल जाए, कब कल होगा, कल कब होगा, ऐसे लोग सोचने लगे और नाचने लगे। कल हम गाएंगे। क्या गाओगे?
राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। 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 अरे हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा, हम इनकी प्रजा। हे राम 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 राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। अरे महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी। अरे जिनकी कृपा में मजा ही मजा, जिनकी कृपा में मजा ही मजा। हे राम 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 राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा। अरे भाई कल हम कहेंगे हाँ राम हमारे राजा हैं, हम राम की प्रजा हैं, लेकिन स्वर्ग में देवता विघ्न बनाने लगे। सरस्वती जी को बुलाया है, याद किया है, सरस्वती जी प्रकट हो गई। देवता बोले माता जी आप राम जी का वनवास करा दो। सरस्वती जी बोली देवता लोग क्या कह रहे हो, अयोध्या के लोग तो राम राज्य का उत्सव मना रहे, नाच रहे, और तुम कहते हो वनवास करा दो। सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा, बोली नीच ऊंच निवास अजी नीच कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। हे देवताओं तुम्हारा निवास तो ऊंचा है, स्वर्ग में रहते हो, लेकिन तुम्हारी करतूती नीची है। नीच करतूती किसको कहते हैं, जो पराये सुख को देख करके जलन करे, उसको नीच करतूती। एक हरियाणा के कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, बोले भाई नीच नीचता त्याग को न्या हो, नीच नीचता त्याग को न्या कितना ही सत्कार करो, काजल नहीं सफेद बन चाहे नित कोशिश हजार करो। काजल नहीं सफेद बने चाहे नित कोशिश हजार करो। काजल नहीं सफेद बने चाहे नित कोशिश हजार करो। नीच स्वभाव का व्यक्ति सुधरता नहीं है। अब कितना ही सत्कार करो, कितने ऊंचे पद पर बैठा दो, उसकी नीचता मिटती नहीं है। काजल सफेद नहीं हो सकता है, ऐसे ही नीच का स्वभाव है। तो वो कहते हैं देवता आप राम जी का वनवास करा दो। राम जी का वनवास नहीं होगा तो रावण कैसे मरेगा, हमारा स्वार्थ है। हमारे स्वार्थ के लिए दूसरों को दुखी करना ही तो नीचता है। अरे राम जी अपने आप सोचते, वो रावण को मारने गए, देवताओं को ये वनवास की बात सोचने की क्या आवश्यकता है। राम जी को भी तो पता है मैं जिस काम के लिए आया हूं। मेरे भाई बहन अब तो सरस्वती जी को बहुत दबाव पड़ा, आग्रह किया, दुराग्रह किया, तब सरस्वती जी अयोध्या आ गई। और सरस्वती जी का भी स्वार्थ था कि राम जी वनवास जाएंगे, रावण मरेगा, फिर उनकी कथा बनेगी और कभी लोग गाएंगे तो मेरे को याद करेंगे। सरस्वती जी का स्मरण करना पड़ता है कथा में। इसलिए सरस्वती जी आई है अयोध्या में। एक मंथरा नाम की माता कैकेयी की दासी है, नाम मंथरा मंदमती, चेली कैकेयी के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मदीने। नाम मंथरा है। मैं तो कहता हूं जो मन को थर्रा दे उसको कहते मंथरा, मन को कंपा दे, थर्रा दे, मंथरा। मंथरा दासी है कैकेयी माता, कुबड़ी है, कुरूप है। वो अपने घर से निकली तो लोग नाच रहे थे, राम राज्य की तैयारी कर रहे थे। मंथरा ने पूछा क्या उत्सव है, तो लोगों ने कहा राम तिलक होगा कल।
कलेजे में आग लग गई। राम तिलक सुनिभाव उदाऊ। उदास होकर के कैकेयी माता के पास गई है। बहुत बड़ा प्रसंग है, उसमें ज़्यादा अभी रहना नहीं है। मैं केवल आपको इसका सार बता दूं कि कैकेयी माता राम जी से बहुत प्रेम करती है। इतना प्रेम करती है कि उसकी उपमा बताना भी ठीक नहीं है कि कितना करती है। उस माता कैकेयी के मन में मंथरा ने जहर घोल दिया। कुसंग कहते हैं संत लोग मंथरा को, और तुलसीदास जी एक चौपाई में सारा सार लिख देते हैं। के ही न कुसंग पाई न साई, के ही न कुसंग पाई न साई, रही ना नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर के किसका नाश नहीं हो जाता। नीच व्यक्ति का संग करने से चतुराई समाप्त हो जाती है। इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। कैकेयी की बुद्धि घुमा दी मंथरा ने। कैकेयी बहुत तर्क करती कि नहीं राम राजा होगा तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मंथरा ने धीरे 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 बुद्धि घुमा। दुखी हो गई कैकेयी माता। ये कह दिया कि कल राम राजा बन जाएंगे ना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, आपको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। कैकेयी माता दुखी हो गई, बोली मैं सोत की सेवा करूं, आज करूं न कल करूं। और मारवाड़ी भाषा में कब है तो सेवा करे मेरो जूतो। हाँ मैं सेवा करूंगे, मैं सेवा नहीं करूंगी। अब रो रही है कैकेयी माता। ये देखो संग का असर। तो मंथरा ने कहा आप कहो तो उपाय बताऊं। बता। तू कहे मंथरा तो मैं कुएं में पड़ जाऊं। ये माता बहनों में यह आदत पहले के जमाने में बहुत थी, आजकल तो कुएं बंद हो गए। इसीलिए अब नल में पड़े क्या, नल से सिर तो फोड़ दे लेकिन पड़े थोड़ी। पहले कुएं होते थे तो पड़ जाते थे। परम कूप तब बचन लगी, तेरे बचन के लिए मैं कुएं में पड़ जाऊं और सकऊं पूत पति त्याग, मैं अपने पति का और पुत्र का त्याग कर दूंगी। तू कहे तो। ये दुष्ट लोग जो होते हैं, नीच प्रकृति के लोग, ये ऐसा जादू डालते हैं साहब कि बस में कर लेते हैं। आप ये 9 दिन तक कथा सुने, इसका असर होगा कि नहीं भगवान मालिक है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसे कोई कुसंग की कथा हो जाए 9 दिन, कोई बच नहीं पाएगा, सब काली कोठरी में साहब। ऐसी कथा एक बार करा के देख लो, कुसंग की कथा। घंटा 2 घंटा होती है। कोई ऐसे पिक्चर देखते हैं और देखते हैं, घर में देखो ना, ये आजकल सीरियल चलते हैं। हमारी बहन बेटियां ऐसी है, बहू बेटियां ऐसी है, हर सीरियल में झमेले लड़ाई साहब, कैसे कैसे गंदे काम दिखाते हैं। उसका उससे संबंध, उसका उससे संबंध, ऐसा वह सब असर होने लगा है। कुसंग का असर होगा, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कुसंग है कि संग है। कहीं न कुसंगति पाई न साही। कैकेयी इतनी प्रेम करती है माता राम से कि लेकिन कुसंग का असर देखो, रो रही है। मंथरा बोली महारानी एक काम करो, मैं उपाय बता दूं। बता। आपके 2 वरदान बाकी है। अरे कैकेयी कितनी भोली है, उसको पता नहीं है कि मेरे 2 वरदान बाकी है, वो भी मंथरा ही याद दिलाती है। हाँ आज मांग लो। क्या मांगू? का सुतई राज रामई वनवासु। अपने बेटे भरत के लिए राजे मांग लो, राजा बना दो भरत को, और राम को वनवास मांग लो, बस बात खत्म। और सुनो महारानी, आप कोप भवन में चली जाओ, कोप भवन में जाकर रूठ जाओ। महाराज आएंगे, आपको मनाएंगे, तब महाराज से वचन ले लेना, और जब महाराज राम की सौगंध कर ले तब मांगना। इतना सिखा गई है मंथरा। तब कैकेयी माता प्रसन्न हो गई। मंथरा, कल मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे बहुत प्रसन्न करूंगा। मंथरा चली गई है। कैकेयी माता कोप भवन में गई है, दीपक बुझा दिए। कोप भवन नाम की कोई जगह होगी पता नहीं,
अब उसमें तो तुलसीदास जी होते तो पूछते उनसे, कोप भवन लिखा है, तो मुझे लगता है एक भवन ऐसा होगा जिसका नाम ही कोप भवन होगा। जैसे हम लोग आजकल रूम रखते हैं ना, ये फलान रूम, ढिकान रूम, ये रूम, वो रूम, ऐसा रूम, वैसा रूम, कैसा रूम, तो वैसे एक गुस्से का भी रूम रख लेना चाहिए। किचन रूम रखते हैं, ड्राइंग रूम रखते हैं, वो रखते हैं, तो थोड़ा गुस्से वाली भी एक जगह ऐसी हो जाए ना, अच्छा होगा। एक आदमी बैठ सके 4x4, 4x4 में तो 2 भी बैठ जाएं, और छोटी कर 3x3 एक जगह, उसमें किवाड़ लगा दे, जिसको गुस्सा करना हो वहीं बैठ के करें। 2 आदमी एक साथ बैठ जाएंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा साहब, गुस्से का परिणाम कुछ झगड़े में बदल जाएगा। तो वो कहते कोप भवन। पूज्य डोंगरे जी महाराज तो मना करते थे, बाकी सच्ची बात आज के लोगों को पचती नहीं है, जचती तो है। बात जचने से बात नहीं होती, बात जचे भी और बात पचे भी। कई लोगों को जच भी जाती है, पच भी जाती है, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर बात अटक जाती है, रचती नहीं है। बात जचे, बात पचे और बात जीवन में रचे, तब अरे मेहंदी लगाए मेहंदी रचे नहीं, तब कोई फायदा है मेरे भाई बहन। डोंगरे जी कहते थे हर जगह गुस्सा नहीं करना चाहिए, भोजन जहां बनता है उस जगह गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसके गुस्से के अणु परमाणु भोजन में समा जाते। विज्ञान सत्य करेगा, आने दो, थोड़े दिन बीतने दो, विज्ञान कहेगा कि किचन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तब आप लोग मान लोगे अच्छी तरह से। पूजा की जगह गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेडरूम में सोने की जगह गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतनी जगह क्रोध करने से माहौल बिगड़ जाता है, उसके वो होते, अरे साहब जगह में असर होता है आदमी का। रामकृष्ण परमहंस जहां जिस कमरे में काफी दिन रहे दक्षिणेश्वर में, आप जाकर के बैठो आपको शांति मिलने लगती है, आज तक उसका असर है, उनकी शांति का असर आज है, तो आपके गुस्से का असर तत्काल भी नहीं होगा क्या? इसको कहते हैं थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा हल्का सा बढ़ा दो। तो कोप भवन में गई है, दीपक बुझा दिए, गहने उतार दिए, फटे पुराने मोटे कपड़े पहन लिए, अपशगुन कर रही है, सो गई है जमीन पर। महाराज दशरथ आए, पूछा महारानी कहाँ है? बोले कोप भवन में। महाराज दुखी हो गए। कोप भवन सुनी सकुच भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। कोप भवन सुनकर के महाराज सकुच गए, भय के डर के मारे महाराज का पांव आगे नहीं बढ़ता है। हाँ? ये महाराज बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करते हैं, लेकिन रानी कोप भवन में है, महाराज इतने डर गए। तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा है। हाँ, उन्होंने लिख दिया, देखूं काम प्रताप बड़ाई, काम कितना शैतान है, बड़े बड़ों को झुका देता है, इसलिए काम से सावधान। आजकल लोग नहीं समझते हैं। अब दशरथ जी घबरा गए, वो वहीं से वापस चले जाते कि कोप, ये तो पता है कि कोप भवन में है तो कोई न कोई झमेला होगा निश्चित। कल मेरे को राम को राजा बनाना है, अब रानी से कल राज्याभिषेक के बाद बात करेंगे, वापस लौट जाते। आपको पता हो कि झगड़े की संभावना है, कोई ऐसा माहौल है तो हट जाओ वहां से। महाराज डर गए, भीतर गए डरते डरते। रानी सोई है जमीन पर, महाराज बैठ गए बगल में और रानी से बात कर रहे, के ही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पतिहीन वारई, पानी पतिहीन वारई। हे मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई,
रानी तू नाराज क्यों हो गई? और महाराज ने कैकेयी जी के शरीर का स्पर्श किया तो पति ही निवार ही धक्का मार दिया, झटका दे दिया। महाराज का कितना अपमान हो गया, लेकिन महाराज अपमान नहीं समझते। ऐसे ऐसे देख रही है जैसे सर्पिणी किसी को डंक मारने को देखती है। महाराज तो काम कौतुक देख रहे और बार बार मना रहे हैं, बार बार कह राहु सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार मना रहे हैं कैकेयी को, हे गजगामिनी, हे कोयल के जैसी बोलने वाली, हे सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली, तू नाराज क्यों हो गई? कैकेयी कोई जवाब नहीं देती। तब महाराज बोले, मैं समझ गया, घर में कोई अच्छा काम होता है ना तो नारियों को आदत होती है, रूठ जाती है। तेरे को किसी ने राम राज्य का समाचार बता दिया होगा, इसलिए तू नाराज हो गई। कैकेयी, अब मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं तेरे बेटे राम को कल राजा बना रहा हूं और इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू मेरे से बार बार कहती थी, कितनी बार बोली है, राम को राजा कब बनाओगे, राम को राजा बना दो ना। मैंने तेरी बात को ध्यान में रखकर राम को राजा बनाने का निर्णय कर लिया है। महारानी मांग ले, तू मांग। कैकेयी बोली, महाराज आप मांग मांग तो करते हैं, लेकिन आपने आज तक दिया है? मेरे 2 वरदान बाकी हैं पहले के, आपने दिए? मेरे भाई बहन, कैकेयी रूपवान बहुत है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन, बहुत सुंदर है, रूपवान बहुत है, और कैकेयी विद्वान बहुत है, और कैकेयी बलवान बहुत है। रणभूमि में साथ में ले जाते थे, युद्ध करने महाराज जाए, वहां कोई पिकनिक मनाने जाते थे क्या, जो रानी को साथ में ले जाए? युद्ध में कैकेयी जी को साथ में ले जाते। और एक बार महाराज युद्ध कर रहे थे और रथ के चक्के की कील निकल गई, रथ डगमगाने लगा। कैकेयी जी ने देखा, अपनी अंगुली डाल दी उसमें, युद्ध जीत गए महाराज। पीछे देखते हैं कैकेयी मूर्छित पड़ी है रथ में, अंगुली से खून बह रहा है। तब महाराज होश में लाए कैकेयी को, क्या हुआ कैकेयी? महाराज रथ के चक्के की कील निकल गई थी। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कैकेयी, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, आप पर क्या एहसान किया मैंने अपने सुहाग की रक्षा की है, आपसे कुछ नहीं चाहती। जब आप मेरे हैं तो आपसे क्या मांगू? ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हम किसी से मांगना चाहते हैं, बाकी पहले ये तो सोचो उससे हमारा संबंध क्या है। मैं तो भगवान से भी नहीं मांगता साहब, कहता हूं लोगों से, भगवान से यदि प्रेम का संबंध है तो भगवान पर दबाव क्यों डालो? कैकेयी ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, आप मेरे हैं, आपसे क्या मांगू? तो महाराज बोले कि तू मांगेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तो बोले अभी तो आवश्यकता नहीं है, बाद में कभी। तो बोले ठीक है, तेरा वरदान सुरक्षित है। फिर एक बार ऐसी घटना हुई कि सारथी जो था, रथ चला रहा था, उसको राक्षसों ने मार दिया। तो कैकेयी माता रथ में बैठ करके एक हाथ में चाबुक लेती है, दूसरे हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ती है, रथ का संचालन करती है। अरे आज की बेटियां हवाई जहाज उड़ाती है, आज की बेटियां गाड़ी चलाती है, लोग कहते हैं तरक्की की है। हमारी कैकेयी माता को देखो ना, रथ चलाती थी युद्ध में। हाँ। बहुत पहले ये सब काम हो गए। और जैसा माता कैकेयी ने दिखाया कौशल, युद्ध कौशल, वैसा तो आज की बेटियां बहुत मुश्किल है। कहते महाराज मूर्छित हो गए लड़ते लड़ते, तो कैकेयी जी ने हाथ में धनुष बाण संभाले, घोड़ों की लगाम को दांत से पकड़ी, रथ भी चला रही है और बाण भी चला रही है। साहब, ये भारत की नारी कर सकती, क्या नहीं कर सकती भारत की नारी? तभी तो कहते हैं, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, दुख में सुख में रण में वन में छाया पति की बन जाती है। दुख में सुख में रण में वन में पति की छाया बन जाती है साहब।
अपनी अंगुली को रथ चक्के की कील बनाती है। और जीत गई युद्ध, महाराज को होश में लाई। एक दिन महाराज कैकेयी जी को होश में लाए। आज कैकेयी जी महाराज को होश में लाई, सारी बात बताई। फिर बोले वरदान मांगो, नहीं मांगा, सुरक्षित है, 2 वरदान सुरक्षित है। आज मंथरा ने सिखाया है, 2 वरदान मांगना चाहती है। कैकेयी माता बोली, मेरे 2 वरदान आपके पास बाकी है, आपने दिए, खाली मांग 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 करते हो। महाराज हंसने लगे, इसी बात के लिए नाराज है। थाती राखी ना मांगे बिसरी गया हूँ मोही भोर स्वभाव, बिसरी गया हूँ मोही भोर स्वभाव। तेरे दोनों वरदान सुरक्षित हैं, मेरा तो भोला स्वभाव है, तुमने मांगा ही नहीं। सुन कैकेयी, 2 तो तेरे पहले के हैं ही और 2 आज के 4 वरदान मांग ले। कैकेयी बोली, नहीं महाराज, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, लेकिन 2 भी आप दोगे कि नहीं? महाराज बोले, कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तू मेरे प्राण भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। अरे कैकेयी जानती नहीं हो, सत्य पुरुषों की है ये निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है। सत्य बोलो बोलो, की है ये निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है। वो वचन दे के टलते नहीं है, वो वचन दे के टलते नहीं है। वो वचन दे के टलते नहीं है, वो वचन दे के टलते नहीं है। अरे वो वचन दे के टलते नहीं है। ए प्राण जाए तो जाए भले ही, प्राण जाए तो जाए भले ही। आज उनके निश्चय बदलते नहीं है। प्राण जाए तो जाए भले ही, उनके निश्चय बदलते नहीं है। सत्य पुरुषों की सत्य पुरुषों की निशानी है, वो वचन दे करके टलते नहीं है, प्राण भले चले जाएं, निश्चय नहीं बदलता। और कैकेयी, हमारे रघुकुल की रीत तो सदा से चली आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाऊं पर वचन न जाई, नहीं असत्य समपातक गुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। कैकेयी, हमारे रघुवंश की एक रीत सदा से चली आई है। देखो, अपने अपने परिवार की कोई कोई रीत होती है, पूर्वजों की रीत को निभाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो अपने पूर्वजों की रीत को निभाते हैं, कहते रीत की धरातल पर प्रीत के फूल खिलते हैं। आजकल रीत नहीं निभाते हैं। आज तो हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, उनको तो ज्ञान था नहीं, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। हम बहुत पढ़ाई किए, ये ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है। वो कहते रघुकुल रीत, जब से रघु महाराज हुए हमारे परिवार में, उनकी चलाई हुई रीत सदा कभी खंडित नहीं हुई, चली आई। प्राण चले जाएं, क्या रीत है, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हमारा वचन नहीं जाता। और हमारी माँ, रघुवंश की माँ, अपने बच्चों को यही सिखाती है बचपन में। जब दूध पिलाती है तो दूध के साथ ये संस्कार पिलाती है, नहीं असत्य संपातक पुंजा।
संसार में असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म।